डियर स्टूडेंट्स, हम आज एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर में लोक चयन उपागम अर्थात पब्लिक चॉइस अप्रोच का अध्ययन करेंगे। लोक विकल्प उपागम या लोक चयन उपागम एक नवीन सिद्धांत है। लोक प्रशासन के अध्ययन में इस उपागम का उद्भव 1960 के दशक के शुरुआत से ही आरंभ हो जाता है। बुकानन और टुलोक, विंसेंट ऑस्ट्रॉम तथा निष्कानेन, डाउन्स आदि विचारकों ने लोक चयन उपागम में अपना योगदान दिया है। लोक विकल्प अपेक्षाकृत एक नवीन सिद्धांत है जिसका संबंध राज्य के घटते कार्य क्षेत्र से है। वस्तुतः लोक विकल्प उपागम राजनीति में आर्थिक सिद्धांत का समावेश है। यह राजनीति का आर्थिक सिद्धांत है जिसे लोक प्रशासन के अध्ययन में आर्थिक उपागम अथवा अर्थशास्त्र का प्रयोग माना जा सकता है। वर्तमान समय में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप लोक प्रशासन में आर्थिक उपागमों तथा व्यावसायिक संस्थाओं का ये प्रयोग हो रहा है जो निस्संदेह अपेक्षित है। लोक चयन स्कूल जनता को दी जाने वाली प्रशासनिक सेवाओं के संदर्भ में बहुल संगठनों के स्थापना पर बल देता है ताकि इसके माध्यम से इन संगठनों के बीच प्रतियोगिता की भावना को प्रोत्साहित किया जाए और जनता को बेहतर गुणात्मक सेवाएं प्राप्त हो सकें। लोक चयन उपागम की विचारधारा निम्न 3 मौलिक दृष्टिकोणों पर आधारित है। नंबर 1, एक विवेकशील प्राणी अपने निर्णय को प्राप्त करते समय उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है जो कि उसके व्यक्तिगत स्वार्थों पर आधारित होता है। यह दृष्टिकोण आर्थिक विवेकशील मानव की विचारधारा पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा जो इसका दृष्टिकोण है वो है कि प्रत्येक व्यक्ति के हित तब सुनिश्चित होते हैं जब सारे व्यक्तियों द्वारा वस्तु एवं सेवाओं के प्रदान करने की दिशा में सहयोग दिया जाए एवं इसके साथ साथ विशिष्ट परिस्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति का हित और भी सुनिश्चित किया जा सकता है जब सारे व्यक्ति अपना योगदान न दें। उदाहरण के लिए कानून एवं व्यवस्था, रक्षा आदि। लोक चयन उपागम प्रशासनिक तंत्र के अंतर्गत अधिक विकेंद्रीकरण, संगठनात्मक प्रतियोगिता एवं प्रजातांत्रिक प्रशासन के पूर्व मान्यताओं पर अपना ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करता है। लोक विकल्प सिद्धांत के अग्रणी जो विचारक विंसेंट ऑस्ट्रॉम हैं वो प्रमुख हैं। उन्होंने नौकरशाही प्रशासन के परंपरागत विचार के स्थान पर प्रजातांत्रिक प्रशासन या लोकतांत्रिक प्रशासन की अवधारणा की स्थापना पर बल दिया है। ऑस्ट्रॉम की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें विंसेंट ने लिखा है कि नौकरशाही संरचनाएं आवश्यक हैं लेकिन एक उत्पादक और उत्तरदायी सार्वजनिक लोक अर्थव्यवस्था के लिए पर्याप्त संरचनाएं नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पद सोपान पर आधारित एक पेशेवर नौकरशाही जो एक ही केंद्रीय व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी हो, सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति की दृष्टि से नागरिकों की विभिन्न पसंदों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से अनुपयुक्त होगी। जन विकल्प सिद्धांत प्रजातांत्रिक सरकार की परंपरागत एवं स्थापित जनहित सिद्धांत को चुनौती देती है। जनहित जो सिद्धांत है या लोक चयन उपागम जो है उसकी मान्यता है कि सरकार में निर्णय निर्माण जन निर्वाचित प्रतिनिधियों या पूर्णकालीन सरकारी कर्मचारियों के निस्वार्थ जनहित भावना से प्रेरित होता है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि ये
जो उपागम है, इसकी धारणा है कि लोक सेवक समाज कल्याण को अत्यधिक लोकप्रिय बनाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। ये सिद्धांत इस दृष्टिकोण का खंडन करता है। जन विकल्प सिद्धांत पेशेवर नौकरशाही के प्रति उदासीन है तथा ये इसे अकुशल एवं जनता के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाली मानता है। ऐसा इसलिए कि नौकरशाही बाजार शक्तियों के अधीन नहीं है। विकल्प में प्रतिस्पर्धा निहित है। जन विकल्प सिद्धांत या लोक चयन उपागम जो है, लोक प्रशासन में प्रतिस्पर्धा सम्मिलित करता है, क्योंकि इससे ही ये कार्यकुशल एवं संवेदनशील बन सकता है। जन विकल्प सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान में संस्थात्मक एवं बहुवाद का समर्थक है। अनेक सार्वजनिक अभिकरणों का अस्तित्व एक व्यक्ति के समक्ष आवश्यक विकल्प प्रस्तुत करता है। एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत हित को अच्छी तरह समझता है और चयन करने में वह इसे अधिकतम बना सकता है। ऑस्ट्रोम ने अपने प्रजातांत्रिक प्रशासन की संकल्पना के जो 4 विशेषताएं बताई या जो मौलिक तत्व हैं उसके वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, सत्ता का विभाजन किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक सत्ता के अभ्यास की प्रक्रिया में नियंत्रण किया जा सके। राजनीतिक निर्णयकर्ताओं के भ्रष्टाचार को प्रवृत्ति को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक भी है। नंबर 2, प्रशासन को राजनीति से पृथक किए जाने की पूर्व धारणा को स्वीकार नहीं किया गया, जैसा कि प्रशासनिक नियम एवं पद्धतियाँ जो है राजनीति का अभिन्न अंग नहीं है। सरकारी अभिकरणों में एक स्वस्थ एवं प्रजातांत्रिक प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करने हेतु बहुल संगठनात्मक संरचनाओं की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रकार का बहुल संगठन पद सोपानिक क्रम पर आधारित एकल नौकरशाही संगठन की तुलना में अधिक उचित है। प्रजातांत्रिक प्रशासन का उद्देश्य कार्य कुशलता को अधिकतम करने से, जिसका मापदंड कम समय, कम प्रयास और कम संसाधनों के निवेश पर किया जाना है। लोक विकल्प सिद्धांत अर्थात पब्लिक चॉइस थ्योरी नीति निर्माण में एक सशक्त सिद्धांत के रूप में उभरी है, क्योंकि ये लोक प्रशासन को एकदम भिन्न स्वरूप देने का प्रयास करती है। यह स्वयं को बाजार मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध कर एकाधिकारों का विरोध करती है। बाजार व्यवस्था प्रतिस्पर्धा के सिद्धांत पर आधारित है। एक उपभोक्ता प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान करने वालों के मध्य चुनने का अवसर प्राप्त करता है। इस प्रकार जन विकल्प सिद्धांत या लोक विकल्प सिद्धांत जो है वो सार्वजनिक सेवा आपूर्ति करने में सरकार के एकाधिकार को समाप्त करता है। इसके स्थान पर यह बाजार का प्रयोग करता है। लोक विकल्प सिद्धांत के अंतर्गत लोक ब्यूरो प्रतिस्पर्धा से घिर जाएंगे, जिससे सेवा मानकों में निरंतर सुधारों की खोज होगी। इससे विकेंद्रीकरण भी प्रोत्साहित होगा, क्योंकि सेवा लेने वालों को प्रतिस्पर्धी सेवा प्रदान करने वालों में से किसी को चुनने की स्वतंत्रता होगी और शक्ति विकेंद्रीकृत हो जाएगी। सारांश रूप में कह सकते हैं कि लोक विकल्प सिद्धांत या विचारधारा की निम्नलिखित प्रमुख मान्यताएं संक्षेप रूप में इस प्रकार से हैं। ये नौकरशाही विरोधी विचारधारा है। ये उपभोक्ताओं की पसंद के परिप्रेक्ष्य में सार्वजनिक संस्थाओं की बहुलता पर बल देती है। लोक विकल्प सिद्धांत सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति हेतु निजी स्रोतों पर अधिक प्रयोगों पर बल देती है। ये संस्थानात्मक बहुलवाद को प्रोत्साहित करती है। ये प्रशासनिक अधिकार के विकेंद्रीकरण पर बल देती है। ये प्रशासन में जन सहभागिता का समर्थन करती है। यह लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण में विश्वास करती है। लोक विकल्प सिद्धांत नौकरशाही में प्रलोभन में बदलाव चाहता है। यह मूल रूप से अर्थशास्त्र की देन है। लोक विकल्प उपागम की उपादेयता के साथ साथ इसकी कमियां भी हैं।
इस उपागम की आलोचना विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत हम इस प्रकार से करते हैं कि इस उपागम में लोक को भली भांति स्पष्ट तथा रेखांकित नहीं किया गया है। समाज में बहुत सारे वर्ग हैं, ये पता नहीं चलता कि ये उपागम किस वर्ग या किस लोक की चिंता कर रहा है। कुछ विद्वानों का कहना है कि क्या ये उच्च प्रौद्योगिकी उपभोक्तावाद के समर्थक ही इसके केंद्र बिंदु हैं क्या। दूसरा ये कि ये उपागम बाजारोन्मुख तर्कों का सहारा लेता है तथा सरकारें क्या करती हैं तथा कैसे करती हैं पर अनावश्यक टिप्पणी कर सरकार को निर्देशित परामर्श देता है। तीसरी आलोचना इसकी लोक विकल्प उपागम की ये भी की जाती है कि नौकरशाही तथा लोक सेवाओं में भी बहुत से कार्य प्रशंसनीय या अच्छे भी होते हैं, तो क्या सारे प्रशासन को अहंकारग्रस्त मान लें। बहुत से कार्य लोकहित में ही किए गए होते हैं। इन आलोचनाओं के बावजूद भी नागरिकों के उच्च स्तरीय सेवा को प्राप्त करने की आकांक्षा और सरकारी क्षेत्र में सुधार से संबंधित लोक चयन उपागम की विचारधारा बहुत महत्व रखती है। थैंक यू।